गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के टच पॉइंट ऑफ प्रॉस्पेक्टिंग में आप सभी का स्वागत है, जिसमें कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जब हम लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद अब ऑप्शन आता है कि आखिर हम अपने इस वर्क को कैसे स्टार्ट करें, कैसे इस काम को चालू करें। तो उसमें सबसे पहले जो मेन होता है वो होता है पॉइंट ऑफ प्रॉस्पेक्टिंग का। क्योंकि हम टीम बनाना चाहते हैं, हम वर्क करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहले प्रॉस्पेक्टिंग सीखनी है कि आखिर हम कैसे अपनी बात को दूसरों के सामने रख सकें। लेकिन दूसरों को सामने रखने से पहले सेलिंग का एक तरीका होता है। सेलिंग एक प्रकार की चूंकि कला भी है, एक प्रकार की अगर हम देखें तो विज्ञान भी है, तो इसलिए हमको इसको जानना होगा कि आखिर हम इसको कैसे करें। लेकिन उसके पहले अपने आप को सबसे पहले कुछ चीज़ों से गुजारना है। प्रॉस्पेक्टिंग करने से पहले सबसे पहले कौन कौन से पॉइंट से गुजारना है कि सबसे पहले जानना है कि हु आर यू, आप हैं कौन, आप हैं कौन, आप इस काम को व्हाई यू आर हियर, आप यहाँ पर किस लिए आए हैं या यहाँ पर क्यों आए हैं। और तीसरी चीज़ है व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। इन तीनों पॉइंट से गुजारने के बाद ही हमको सेलिंग पॉइंट पे बात करनी है। तो सबसे पहले ये जानना है कि हु आर यू, आप हैं कौन, आप क्यों हैं, आप कौन हैं, यहाँ पर किस लिए आए हैं, आप क्या काम करना चाहते हैं, यहाँ पर किस लिए इस काम को करना चाहते हैं, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। तो हु आर यू, आप एक विनर हैं, आप एक विजेता हैं, आप इस काम को कर सकते हैं। आज तक आप बहुत सारे कामों को आसानी से करते चले आए हैं, तो इस काम को भी आसानी से कर लेंगे। अगर हम बात करें, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत आसान है, लेकिन उनके लिए जिन्होंने सीखा है। अगर हम देखें, तैरने और साइकिल चलाने से भी आसान है, लेकिन तब जब हम इसको सही तरीके से सीखेंगे तभी। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, सीख करके हम साइकिल, गाड़ी और एरोप्लेन भी चला सकते हैं, लेकिन बिना सीखे हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नेटवर्क मार्केटिंग सीखना होगा। व्हाई यू आर हियर, आप यहाँ पर किस लिए आए हैं, आपका पर्पज क्या है, क्या उद्देश्य है, ये आपके पास होना जरूरी है कि आखिर आप यहाँ पर आए किस लिए हैं। केवल आप आए हैं जन्म लेकर के इस दुनिया से जाने के लिए या कुछ बड़े काम करने के लिए, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। व्हाट डू यू वांट, आप चाहते क्या हैं, आप इस काम को करना क्यों चाहते हैं, क्या चाहते हैं इस काम से। क्या आप सिर्फ यहाँ से पैसा कमाना चाहते हैं, क्या आप यहाँ पर एक हेल्थ बनानी चाहते हैं, या आप अपने साथ साथ अपने बहुत सारे लोगों के सपने पूरा करना चाहते हैं। तो इन तीनों पॉइंट से गुजारने के बाद हम अगले पॉइंट पर जाते हैं, जिसका नाम है वर्किंग मेथोडोलॉजी, कार्य प्रणाली। तो आपके पास सबसे पहले जब कार्य प्रणाली आपकी सही होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी काम को अगर हम सही मेथड से करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो काम सही तरीके से होता है। अगर उसी काम को हम सही तरीके से नहीं करते हैं, तो काम चाहे जितना अच्छा क्यों ना हो, वो काम अच्छी तरह से नहीं होता। तो यहाँ पर भी है, आपको इस काम को करना क्या है, क्योंकि इस काम पे होता है सही जानकारी देना। तो आपको सही जानकारी देना आना चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास सही जानकारी होने के बावजूद भी अपनी जानकारी सही तरीके से लोगों पर पहुँचा नहीं पाते हैं, और इसलिए वो इस काम को नहीं कर पाते हैं। एक बार एक राजा के पास दो व्यक्ति आते हैं। सबसे पहला व्यक्ति आता है राजा के पास में, जो कि एक ज्योतिषी होता है। तो राजा उसको अपना हाथ दिखाते हैं और बोलते हैं कि आप हमारे हाथ को देख करके बताइए, हमारे हाथ को देख करके बताइए कि हमारा भविष्य कैसा होगा। वो ज्योतिषी उनके हाथ को देखता है और बोलता है, महाराज आपका भविष्य बहुत खराब है, क्योंकि आप अपने परिवार में सबसे ज़्यादा दिन तक जिएंगे, आपको कोई भी पानी देने वाला नहीं होगा, आप अकेले मरेंगे। राजा ये सुनकर के बहुत गुस्सा हो जाता है और उसको बोलता है कि तुमने हमारी भविष्यवाणी इतनी बुरी कैसे की। वो सैनिकों को आदेश देता है कि जाओ इसको ले जाकर के तुरंत जेल में बंद कर दो। वो उसको उठाकर ले जाते हैं, जेल में बंद कर देते हैं। वहीं पर एक दूसरा ज्योतिषी आता है, वो राजा के हाथ देखता है और देखने के बाद कहता है, महाराज आपका भविष्य बहुत अच्छा होगा। देखिए, ग्रहों की दशा को कोई बदल नहीं सकता था, लेकिन उसने सबसे पहले आते ही कहा आपका भविष्य बहुत अच्छा है। राजा ने कहा ऐसा कैसे, अभी पहले वाले ज्योतिषी ने तो कहा बहुत खराब था। उसने कहा नहीं महाराज, आपका भविष्य बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अपने परिवार में ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे ज़्यादा दिन तक जीने वाले हैं। और महाराज सबसे बड़ी बात ये होगी कि आप जिस समय मरेंगे उस समय आपको किसी से पानी मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बात को सुनकर के राजा बहुत खुशी होता है और उसको बहुत सारे उपहार दे करके उसको घर भेजता है। तो मेन बात वही थी, किसी भी चीज़ को बदला नहीं जा सकता, लेकिन दोनों लोगों के बताने के तरीके की वजह से ही एक को सज़ा मिली और एक को उपहार मिले। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर इस काम को आप सही तरीके से करेंगे तो आपको यहाँ पर फ़ायदा होगा। अगर आप इस काम को सही तरीके से नहीं करेंगे तो लोग आपकी इंसल्ट भी कर सकते हैं, और हो सकता है ज्वाइन तो करना अलग बात है, और उसके साथ साथ हो सकता है कि आपको इतना शर्मिंदगी महसूस हो कि आप इस काम को छोड़ भी दें। दूसरी चीज़ होती है प्रोडक्ट नॉलेज। आपके पास प्रोडक्ट की एक सही नॉलेज होना चाहिए, आपके पास जो भी सामान है उसकी जानकारी होनी चाहिए।
आप जो भी बताना चाहते हैं उसके बारे में सही तरीके से जानकारी होनी चाहिए। प्रयास ये करें कि उन्हीं प्रोडक्ट के बारे में बताएं जिनको आप यूज कर सके हों, क्योंकि माय डियर फ्रेंड, जिस चीज़ को भी आप यूज कर चुके हैं उसके बारे में आपको पूरा विश्वास होगा, उसको आप सही तरीके से बता भी सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है सेलिंग स्किल। सेलिंग स्किल सीखना है, क्योंकि सेलिंग स्किल्स में कुछ टिप्स होते हैं। सबसे पहले होता है उसमें प्रोमिंग, माहौल बनाना। आप जहाँ पर भी जा रहे हैं, क्योंकि आप जिस भी व्यक्ति के पास अपनी जानकारी देने जा रहे हैं तो आप देखेंगे वहाँ पर कि आपका माहौल कैसा है, वहाँ पर माहौल कैसा है। टीवी चल रही है, उसको बंद करवा देना है। पास में अगर कोई कुत्ता है, उसको बंद करवा देना है। तो सबसे पहले प्रोमिंग, माहौल बनाना है। दूसरी चीज़ है ब्रोमिंग, जानकारी लेना है। जानकारी लेना है उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में, आखिर वो करते क्या हैं। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, हमको जानना ज़रूरी है कि आखिर वो करते क्या हैं, तभी हम उनको अपनी सही जानकारी दे पाएंगे। जब तक हम उनके बारे में जानते नहीं हैं तब तक हम अपनी बात उनको सही तरीके से नहीं रख पाएंगे, क्योंकि उनका रवैया छोटा है। उनको लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं इसके अलावा हम कोई काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको जानकारी लेना है उनके बारे में, आखिर वो करते क्या हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि जो समय है उसी समय के अकॉर्डिंग आप उनको बता पाएंगे। तीसरी चीज़ होती है ओपनिंग, सही शुरुआत करना। आपने जब सबसे पहले माहौल बना लिया, दूसरी चीज़ आपने उनको जानकारी दे दी, तीसरा ओपनिंग करना है, सही शुरुआत करना है। अब आपको बोलना है, जब आप वहाँ पर चूँकि माहौल बना चुके हैं, माहौल बनाने में क्या है कि सबसे पहले आप ये देख लें कि वहाँ पर कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना हो। आप सबसे पहले पूछ लें कि क्या आपके पास 15 से 20 मिनट का समय है इस जानकारी को लेने के लिए। अगर उनके पास है तो ही जानकारी देनी है, वरना सिर्फ मिल करके आपको वहाँ से चले जाना है। क्योंकि अगर आप इसको सही मेथड से नहीं करेंगे तो आप चाह करके भी इसमें सफल नहीं हो सकते। तो सबसे पहले माहौल बनाना है, दूसरी आपको जानकारी लेना है, और तीसरी करनी है ओपनिंग, सही शुरुआत करना है। देखिए, उनकी पूरी बात सुनने के बाद आप कह सकते हैं कि देखिए हम जानते हैं कि आप ये काम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि आप अपने पारिवारिक सुरक्षा के लिए, आप अपने हेल्थ के लिए, जो भी उनके पास दिक्कत हो उस दिक्कत को आप पकड़ करके उस जानकारी को आपको देना है। फोर्थ पॉइंट पे होता है क्लोजिंग करना है, सही समापन करना है। प्लान आपने दिखा दिया, पूरी जानकारी दे दी, जानकारी के बाद में होता है क्लोजिंग करना। क्लोजिंग पे आए, आप बोल सकते हैं कि आप ये बताइए कि आप प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, आपको यहाँ पर प्रोडक्ट अच्छी लगे कि इनकम अच्छी लगी कि सुरक्षा अच्छी लगी। अब वो जो भी चीज़ बोलते हैं आपको उसी चीज़ पर बात करना है, और उसी चीज़ पे बात करके आप बोल सकते हैं कि ये बताइए आपके लिए कौन सा सही रहेगा। आपके लिए 1500 से स्टार्ट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा या आपके लिए 3000 से स्टार्ट करना अच्छा रहेगा। आप दोनों के फ़ायदे बता सकते हैं और दोनों पे जो सामान मिलना है उसकी जानकारी दे सकते हैं। पांचवी चीज़ होती है अचीविंग, पा लेना। अब आपने जानकारी दे दी तो उसके बाद आपको इसको पाना है कि आखिर ये चीज़ आप जो भी करने जा रहे हैं, आपने उनको पूरी जानकारी दे दी। जानकारी देने के बाद में अब पाना कैसे है, अब आप उनसे ये बोल सकते हैं कि अच्छा ये बताइए कि जो ये पेमेंट करने वाले हैं, आप इस पेमेंट को आप अभी नकद देंगे या आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे। तो दोनों में से जो भी वो मेथड्स अपनाते हैं, अर्जेंट, सबसे पहले अर्जेंसी क्रिएट करके आपको इस काम को करना है। जब आप अर्जेंसी क्रिएट करके काम को करेंगे, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, इतना बड़ा हमारे यहाँ पर ज्वाइनिंग अमाउंट नहीं होता है। आसानी तरीके से ज्वाइनिंग हमारे यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। वो जो प्रोडक्ट लेते हैं उसी का वो पैसा देते हैं। तो हमको ये समझ लेना है कि वो हमसे ज़्यादा ये प्लान उनके लिए ज़रूरी है। तो इसलिए इस मेथड्स को लेकर के, इस जानकारी को लेकर के उनको सही जानकारी देना है, और इस तरह से हमको उस टारगेट्स को पा लेना है। सेलिंग स्किल में कभी शॉर्टकट का यूज नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये सब चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है, ये ड्रेस व्रेस क्या होता है सर, इसको छोड़ो ना। तो इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी। राम और श्याम 2 मित्र थे, दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्र थी। एक बार वो क्या थे कि बहुत एक लंबी तीर्थ यात्रा पे गए थे। छुट्टी का समय था। छुट्टी के समय उन्होंने सोचा कि लाइए इस छुट्टी के समय को अच्छा एंजॉय करते हैं। तो दोनों फ्रेंड्स वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। अब जब दोनों फ्रेंड्स घूम करके वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में बारिश होने लगती है, इस वजह से उनको रुकना पड़ता है। अब चूंकि उनके गांव के पहले एक बहुत बड़ा सा जंगल पड़ता था, तो उन्होंने सोचा कि अब रात हो गई है, रात में जंगल से गुजरना अच्छा नहीं रहेगा। तो उस जंगल के पहले एक छोटा सा गांव था, उन्होंने सोचा यहीं रुक जाते हैं। तो राम और श्याम, तो सबसे पहले जो राम होता है वो जाता है, कहता है कि ठीक है, आप श्याम से कहता है तुम चुप रहना, मैं सारी बात करूंगा और हम लोग यहीं किसी न किसी घर पे रुक जाएंगे। तो राम जाता है पहले घर पे, दरवाज़ा खटखटाता है, वो बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते ही बोलता है कि मेरा नाम राम है और इसका नाम श्याम है, हम दोनों तीर्थ यात्रा पे गए हुए थे और तीर्थ यात्रा से आते हुए बारिश होने लगी, इस वजह से हमको लेट हो गई है, क्या आप अपने घर पे हमको रुकने की जगह दे सकते हैं क्या? वो बोलता है नहीं। तुमने कहा क्यों? उन्होंने कहा हमारे घर में बहु बेटियाँ, इसलिए हम आपको घर पे रुकने नहीं देंगे।
उन्होंने कहा कोई बात नहीं। दूसरे घर पे जाते हैं, राम वही फिर दोहराता है, मेरा नाम राम है, उसका नाम श्याम है, और हम लोग बहुत लंबी यात्रा पे गए थे और उस यात्रा को करके आए, और यहाँ पर हमको देर हो गई, इसलिए हम आपके घर पे रुकना चाहते हैं। तो वो भी बोलते हैं आप भी हमारे घर में नहीं रुक सकते। बोले क्यों? बोले हमारे घर में बहू बेटियाँ हैं। ऐसा 2-3 घर पे राम जाता है। इतनी सुन करके अब श्याम का दिमाग खराब हो जाता है। उसने कहा राम इतना लंबा क्यों बोलता है, शॉर्टकट में बात करना, शॉर्टकट में। बोलता है आपकी बार तुम चुप रहना, मैं बोलूँगा। श्याम जाता है पहले घर पे, दरवाज़ा खटखटाता है, और दरवाज़ा खटखटाने के बाद में जैसा व्यक्ति बाहर निकलता है, बोलता है आपके घर में बहू बेटियाँ हैं? बोले हाँ क्यों? बोले रात गुजारने। अब आप समझ सकते हो क्या हो सकता है, कितनी पिटाई हुई होगी दोनों की। तो शॉर्टकट से हमेशा बचना है, क्योंकि ये शॉर्टकट बहुत ही हार्मफुल होता है। देखिए साइंस की जिस प्रकार से एक जो उसका मेथड है, अगर आप उसको अपनाएंगे तो आप जाहिर सी बात है आप जिस भी काम के लिए गए हैं उसको आप पूरा कंप्लीट करके आएंगे। लेकिन अगर आपने उसमें शॉर्टकट अपनाने की कोशिश की तो जो हाल श्याम का हुआ वही हाल आपका भी हो सकता है। फिर होगा क्या, आपने प्लान भी दिखाया, पूरी जानकारी भी दी, लेकिन उसके बावजूद भी आपका सिर्फ और सिर्फ समय वेस्ट होता है और आप चाह करके भी उस काम को हासिल नहीं कर पाते हैं। और फिर आप 2-4 प्लान दिखाने के बाद आपको ये लगता है कि ये काम मेरे बस का नहीं है, मैं इसको नहीं कर सकता। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की मीटिंग यहीं पर इतना ही, आज की मीटिंग में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट अगले दिन हम इसी समय पर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। विश यू वेल्थ।